All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we continued our chapter 10. हमने अपना chapter 10, section 3, marketing, continue किया last class में और काफी डिटेल में हमने इस बात को अंडरस्टैंड किया कि सर मार्केट एक ऐसी जगह जहां बायर और सेलर आकर मिलता है, ट्रेड करता है। अच्छा, जरूरी नहीं है, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि ये मिलना फिजिकली हो, एक जगह पर हो। ये मिलना ऑनलाइन वर्चुअल भी है। प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेसेस, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, तो जहां बायर और सेलर आकर ट्रेड करते हैं उसे मार्केट कहते हैं। ये भी अंडरस्टैंड किया कि दो टाइप की मार्केट होती है, मास मार्केट और निच मार्केट। मास मार्केट में हम तमाम मार्केट को केटर केटर करते हैं, पूरी मार्केट को। और निच मार्केट में हम एक स्पेसिफिक, पूरी मार्केट में से हम एक स्पेसिफिक ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं कि यार इसे बेचेंगे अपना प्रोडक्ट। ये वो ग्रुप है, ये वो ग्रुप है जिसे बेचेंगे हम अपना प्रोडक्ट। तो निच मार्केट से ही रिगार्डिंग आप लोगों को लास्ट टाइम ये बात समझाई थी कि भैया सर, निच मार्केटिंग के लिए हमें एक्चुअली मार्केट सेगमेंटेशन करनी पड़ती है। निच मार्केटिंग के लिए एक्चुअली हमें मार्केट सेगमेंटेशन करनी पड़ती है। सेगमेंटेशन का मतलब है डिवाइडिंग द मार्केट इनटू मैनी स्मॉल ग्रुप्स। उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, एक पूरी मार्केट को छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। जैसे लास्ट टाइम आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि ये हमारी एक पूरी मार्केट है और इसमें मौजूद ये डॉट्स हमारे कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स या पोटेंशियल कंज्यूमर्स। इनमें से हम किसी के लिए भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। हमने डिसाइड किया, अच्छा अगर हम जनरल सबके लिए प्रोडक्ट बना देते ना, एक ऐसा प्रोडक्ट जो सबके लिए है, सबके लिए, सबके लिए, तो वो मास मार्केट हो जाता। लेकिन हमने डिसाइड किया कि नहीं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरी पॉपुलेशन में 8 लाख लोग हैं। 8 लाख लोग हैं पूरी पॉपुलेशन में जिनमें ये चीजें कॉमन है। हम इनके लिए ये प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे कहते हैं निच मार्केट। ये है निच मार्केट। और मार्केट को डिवाइड किया हमने, इसे कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। कि जब बजाय इसके कि हम पूरी मार्केट को एक सिंगल मार्केट देखें, हम उस बड़ी मार्केट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं कि हर ग्रुप की नीड अलग है। मैंने लास्ट टाइम इसकी एग्जाम्पल दी थी, आज उसी एग्जाम्पल को दोबारा रिकॉल करा के फिर आज लेके जाऊंगा आपको कंज्यूमर प्रोफाइल की तरफ। मुझे ये बताएं, क्या एजुकेशन एक मार्केट है? एजुकेशन इंडस्ट्री? यस प्लीज, आमना, मरियम, शायान, सुभान। क्या एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन मार्केट एग्जिस्ट करती है? इज एजुकेशन इंडस्ट्री अ मार्केट? क्या एजुकेशन इंडस्ट्री मार्केट है? यस सर। समझना इस बात को, समझना इस बात को। कस्टमर भी हैं और सप्लायर भी है। जो लोग एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सप्लायर हैं, और जो स्टूडेंट्स एजुकेशन एक्वायर करना चाहते हैं वो कस्टमर हैं। मार्केट हो गई, बायर और सेलर, सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसीवर मौजूद है। अब आप मुझे एक बात बताओ, समझना इस बात को। स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, हाँ, मार्केट है, लेकिन किंडरगार्टन अलग है, प्राइमरी अलग है, सेकेंडरी अलग है, हाँ, कॉलेज अलग है। अच्छा समझना,
कैम्ब्रिज अलग है, आगा खान बोर्ड अलग है, मैट्रिकुलेशन अलग है, फिर मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट अलग है, जियाउद्दीन बोर्ड अलग है, आगा खान बोर्ड अलग है, और ए लेवल्स कैम्ब्रिज बोर्ड अलग है। हाँ, फिर फर्दर यूनिवर्सिटी पर आ जाओ तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज अलग है, लोकल यूनिवर्सिटीज अलग है, इंजीनियरिंग अलग है, मेडिकल अलग है, कॉमर्स अलग है, सोशल साइंसेस जनरल ह्यूमैनिटीज अलग है सब स्टूडेंट्स लेकिन सब सेम नहीं है सब स्टूडेंट्स लेकिन सब सेम नहीं है। अब आप अंडरस्टैंड करना, एम आई एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर, यस और नो? एम आई एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर, yes or no? Are you guys education service receiver? Yes sir, right? Yes sir. तो अब आप मुझे ये बताएं कि मैं जो आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या ये जनरल मार्केट का प्रोडक्ट है? क्या ये जनरल मार्केट है? मैं जो आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, कैन वी कॉल इट अ मास मार्केट और अ जनरल मार्केट? वेरी गुड शायान, वेरी गुड आमना, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। नो सर, ये जनरल मार्केट नहीं है, ये जनरल मार्केट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री में से सर सिर्फ ओ और ए लेवल्स, वो भी अकाउंटिंग और बिजनेस के स्टूडेंट्स को केटर कर रहा हूं। मैं किंडरगार्टन केटर नहीं कर रहा, मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को केटर नहीं कर रहा, मैं कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट को केटर नहीं कर रहा, मैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को केटर नहीं कर रहा, मैं एसएटी के स्टूडेंट्स को केटर नहीं कर रहा, यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट के स्टूडेंट्स को केटर नहीं कर रहा। तो पूरी मार्केट में से एक ग्रुप ऑफ पीपल को मैं केटर कर रहा हूं, इसे कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। अब मैं आपको जो चीज पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस कीजिएगा, इस पे फोकस कीजिएगा। सर मार्केट सेगमेंटेशन, इट्स एग्जैक्टली लाइक, ये एग्जांपल है, बिल्कुल ये एग्जांपल है कि ये पूरी मार्केट है, ये पूरी मार्केट है और ये सब लोग कंज्यूमर्स हैं। लेकिन आप नोट करो, हर कंज्यूमर एक अलग ग्रुप का पार्ट है, और एक कंज्यूमर एक से ज्यादा ग्रुप्स का पार्ट हो सकता है, एक कंज्यूमर एक से ज्यादा ग्रुप्स का पार्ट हो सकता है, लेकिन सारे लोग एक ही ग्रुप का पार्ट नहीं होंगे, सारे लोग एक ग्रुप का पार्ट नहीं होंगे। इससे इससे एक चीज आती है हमारे पास, अंडरस्टैंड करना, इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोफाइल। क्या कहते हैं? कंज्यूमर प्रोफाइल। और कंज्यूमर प्रोफाइल की जरूरत क्यों पड़ती है? कंज्यूमर प्रोफाइल है क्या? जरा आपके सामने एक स्लाइड ओपन कर रहा हूं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। हाँ भाई, आमना, मरियम, शायान, सुभान, अभी हमने, आमना, शायान और सुभान, अभी हमने अकाउंट्स में टोयोटा की फैक्ट्री देखी, अभी हमने अकाउंट्स में टोयोटा की फैक्ट्री देखी। आज देखो बिजनेस में टोयोटा की गाड़ियों की एग्जाम्पल आ गई। कैन यू गाइज आइडेंटिफाई विच कार्स आर दीज? कैन यू गाइज आइडेंटिफाई विच कार्स आर दीज? हमने, सर ऑब्वियसली यू ऑल नो, दिस इज द माइटी लैंड क्रूजर, ये हमारे पास आ गई सर, लैंड क्रूजर, राइट। ये आ गई हमारे पास कोरोला, और लिखा हुआ भी है कोरोला, इस पे लिखा हुआ भी है हमारे पास, राइट। और ये इस पे भी लिखा हुआ है फील्डर, ठीक है ना? अच्छा, ये आप लोगों ने तीनों ने मीरा कहा, मीरा भी बिल्कुल ठीक है, मीरा डायहाट्सू की है, बट डायहाट्सू कम्स अंडर टोयोटा, ये बात पता होनी चाहिए आपको, डायहाट्सू कम्स अंडर टोयोटा। लेकिन ये टोयोटा की पिक्सेस है, मीरा जैसी ही है, आप इसको मीरा कंसिडर कर लो, ये है एक्चुअली टोयोटा की पिक्सेस। और सिर्फ एक ही स्टूडेंट था जिसने इसका नाम बिल्कुल सही बताया,
दैट इज टोयोटा सुप्रा। ये है टोयोटा सुप्रा। अच्छा, अब मेरा आप सबसे एक सवाल है, आमना, मरियम, शायान, सुभान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुन लीजिएगा। क्या ये सारी गाड़ियां एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही कंपनी बना रही है? क्या ये सारी गाड़ियां एक ही कंपनी बना रही है? क्या ये सारी गाड़ियां एक ही कंपनी बना रही है? मेरा दूसरा सवाल, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? अगर वो सिर्फ करोला ही बना लेती, तब भी, तभी लोगों ने, गाड़ी का मकसद क्या है? जाना ना। गाड़ी का मकसद क्या है? कम्यूट। कम्यूट मकसद है ना गाड़ी का, तो सिर्फ करोला बना देते, खैर हो गई। सिर्फ सुपरा बना देते, कम्यूट। सिर्फ लैंड क्रूजर बना देते, सिर्फ पिक्सेस बना देते। अब देखो, आप आ गए टॉपिक के अंदर खुद ब खुद। हाँ देखिए, सुभान ने लिखा सबकी रेंज और डिमांड अलग है। सुभान, इसका बेटर वर्ड, जैसे आमना कह रही है फॉर डिफरेंट नीड्स ऑफ पीपल, तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं, सुन लेना, टोयोटा आइडेंटिफाइड दिस थिंग, कि जो कंज्यूमर मार्केट में मौजूद हैं, वन, द पीपल हु एक्चुअली नीड्स कार्स, जिनको गाड़ी चाहिए, वो लोग एक जैसे नहीं है। क्या टोयोटा ने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया? वो लोग एक जैसे नहीं है, हर बंदा एक अलग ग्रुप में आता है। तो टोयोटा ने एक ग्रुप को आइडेंटिफाई किया कि यार ये ग्रुप क्या है, क्या मांग रहा है, इसकी इनकम, इसका लाइफ स्टाइल, हाँ, इसकी फैमिली साइज, इसका बैकग्राउंड, इसकी अफोर्डेबिलिटी, इसकी इकोनॉमिक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसके लिए इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस, कि क्या गाड़ी कितनी सस्ती होनी चाहिए और कितनी इको फ्रेंडली होनी चाहिए और कितनी मेंटेन आसान होनी चाहिए, अंडरस्टैंड करना। एक ग्रुप को अंडरस्टैंड किया, उसको गाड़ी प्रोवाइड की। अब यही गाड़ी दूसरे ग्रुप के लिए नहीं बनी, ये गाड़ी दूसरे ग्रुप को सेटिस्फाई नहीं कर सकेगी, क्योंकि दूसरा ग्रुप मांग गाड़ी ही रहा है, लेकिन डिफरेंट किस्म की गाड़ी मांग रहा है। उनकी उनकी इनकम, उनका लाइफ स्टाइल, उनका उनका उनकी उनका 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 फैमिली साइज, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट है सर, उनकी नीड्स एंड वांट्स डिफरेंट है। तो टोयोटा ने एक और गाड़ी बनाई, वो उनको प्रोवाइड कर दी। तीसरी गाड़ी अब तीसरे ग्रुप के लिए बनेगी, क्योंकि दो गाड़ियां तीसरे ग्रुप को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगी। तो आप देखें, इसे कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, इसे कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। एंड टोयोटा इज वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी इन द वर्ल्ड टू डू मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन में टोयोटा बहुत आगे है, बहुत नेक्स्ट लेवल है। टोटल विद अ रेंज ऑफ 211 मॉडल्स, 211 डिफरेंट गाड़ियां। टोयोटा के बाद किसी के पास ऑप्शन ही नहीं होता कि उसके लिए टोयोटा के पास गाड़ी ना हो। टोयोटा के पास हर कस्टमर के लिए गाड़ी मौजूद है, हर कस्टमर के लिए 200 गाड़ियां, 211 गाड़ियां। तो सर, टोयोटा ने ये काम करते वक्त, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये काम करते वक्त टोयोटा ने इसका ख्याल किया होगा, व्हाट इज दिस कंज्यूमर प्रोफाइल। सर, कंज्यूमर प्रोफाइल क्या होता है, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। मैं आपके सामने कंज्यूमर प्रोफाइल को डिफाइन करने जा रहा हूं, फोकस कीजिएगा। व्हाट डू वी मीन बाय कंज्यूमर प्रोफाइल? कंज्यूमर प्रोफाइल
contains, carries, contains, carries all the details regarding a customer. Who is our customer? The income, lifestyle, family size, ethnic background, कल्चर। हम बाकायदा कस्टमर की एक पूरी प्रोफाइल बनाते हैं कि कस्टमर कौन है। जब टोयोटा ने टोयोटा पिक्सेस बनाई तो टोयोटा पिक्सेस बनाते वक्त उसे आइडिया होगा या उसने प्रोफाइल बनाई होगी कि ऐसे कस्टमर्स जिनका शायद फैमिली साइज स्मॉल है और जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है और जिनको ट्रैवलिंग लग्जरी नहीं बल्कि एज अ बेसिक नीड पूरी करनी है और उनको लॉन्ग रेंज चाहिए लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइब्रिड अफोर्ड नहीं कर सकते। हम उन्हें इको आइडल सिस्टम प्रोवाइड करके देते हैं। डायाट्सू मीरा और टोयोटा पिक्सेस में इको आइडल सिस्टम है जो कि थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल बन जाता है। कम्यूट और ट्रैवल लग्जरी नहीं होता लेकिन कम्यूट ट्रैवल का काम भी पूरा हो जाता है, इको फ्रेंडली भी हो जाता है और अफोर्डेबिलिटी भी है और छोटी फैमिली की गाड़ी साइज भी फिट इन हो जाता है। लेकिन ये प्रोफाइल लेक्सिस या लैंड क्रूजर के लिए नहीं बनाया होगा उन्होंने। जब लेक्सिस या लैंड क्रूजर का प्रोफाइल बना होगा तो टोयोटा को आइडिया होगा भाई इसके कंज्यूमर प्रोफाइल की इनकम हाई होगी, लाइफ स्टाइल एलीट होगा, ये टॉप नॉच ब्यूरोक्रेट होगा, टॉप नॉच गवर्नमेंट ऑफिसर होगा या मल्टीनेशनल का डायरेक्टर होगा या टॉप बिजनेसमैन होगा। लाइफ स्टाइल होगा, इसको गाड़ी बेचेंगे ये वाली। जब सुपरा बनाई होगी तो उनका प्रोफाइल उन दो गाड़ियों का नहीं होगा जो पहले दो गाड़ियों का प्रोफाइल था। सुपरा के कंज्यूमर का प्रोफाइल बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट। इनकम से ज्यादा वहां लाइफ स्टाइल मैटर करता होगा क्योंकि हर पैसे वाला, हर अमीर आदमी, हर इनकम ओरिएंटेड बंदा सुपरा थोड़ी खरीदता है। सुपरा लाइफ स्टाइल का गेम है जो लाइफ स्टाइल ओरिएंटेड है, लाइफ स्टाइल सपोर्टेड बाय इनकम। तो कंज्यूमर प्रोफाइल में वहां लाइफ स्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया हमारे पास। तो कंज्यूमर प्रोफाइल बनाने के लिए, अच्छा कंज्यूमर प्रोफाइल में बकायदा एज भी आ जाता है और कभी कभार जेंडर भी आ जाता है हमारे पास। कभी कभार हमारे पास कंज्यूमर प्रोफाइल में जेंडर भी आ जाता है कि हम किस एज ग्रुप को केटर कर रहे हैं, हम किस जेंडर को केटर कर रहे हैं। कंज्यूमर, हाँ, प्रोफाइल इस तरीके से कि जब जब हम अपना प्रोडक्ट किसी को देने जा रहे हैं तो हम पहले कंज्यूमर की एक पिक्चर बनाएंगे माइंड में कि हमारे इस प्रोडक्ट का कंज्यूमर इस तरीके से नजर आएगा। ये एज होगा, ये लाइफस्टाइल होगा, ये इनकम होगी, ये जेंडर होगा, ये एथनिक बैकग्राउंड होगा। ये हमारा कस्टमर कुछ इस तरीके का दिखेगा, उसकी पिक्चराइजेशन होती है, फिर जाके उसे प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है। सर इसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोफाइल। मुझे ये बताएं, इज दिस क्लियर? आमना, मरियम, शायान, सुभान, क्या कंज्यूमर प्रोफाइल समझ आई? क्या कंज्यूमर प्रोफाइल समझ आई? तो सर इस चैप्टर के आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं। ऑलराइट किड्स, ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सर प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड मार्केट ओरिएंटेड बिजनेसेस, अंडरस्टैंड कीजिएगा। प्रोडक्ट ओरिएंटेड और मार्केट ओरिएंटेड बिजनेसेस की सिंपल सी बात कर लेता हूं, बहुत सिंपल सी बात। ये क्या लिखा हुआ है, क्या चीज है, इस पर अभी 1 मिनट में बात करता हूं। अगर मैं मार्केट में एंटर हो रहा हूं प्रोडक्ट लेकर, या मार्केट में मैं एंटर होना चाहता हूं, अभी प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास,
एक मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि मेरे पास, मैं सेलफोन इंडस्ट्री में एंटर होना चाहता हूं। लेट सपोज मैं सेलफोन इंडस्ट्री में एंटर होना चाहता हूं, या मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एंटर होना चाहता हूं। ठीक है ना? तो आपको पता है मेरे पास दो वेज हैं टू एंटर द मार्केट, टू कैप्चर द मार्केट, टू नो द मार्केट। मेरे पास दो तरीके हैं, दो तरीके। पहला है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, और दूसरा है मार्केट ओरिएंटेशन। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में, इस बात को फोकस कीजिएगा, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में मैं एज अ बिजनेस कंज्यूमर को कर दूंगा साइट पे, कंज्यूमर को कर दूंगा साइट पे, कि कंज्यूमर साहब आप हो जाओ साइट पे। मैं अपने थॉट से, अपने विजन से, अपने आइडियाज से एक ऐसा धमाल प्रोडक्ट लेकर आने वाला हूं कि ये पूरी मार्केट हिला देगा। कस्टमर को पता नहीं होगा, लेकिन वो प्रोडक्ट उस कस्टमर की नीड और वांट बन जाएगा। व्हेन आई फोकस ऑन प्रोडक्ट रादर देन मार्केट, जब मैंने मार्केट के बजाय प्रोडक्ट पे फोकस करना शुरू किया, तो उसे कहते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, मैंने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया। मैं ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट लेकर आया कि कस्टमर की नीड और वांट बन गया। कस्टमर को आइडिया भी नहीं था कि उसे इस प्रोडक्ट की जरूरत है, लेकिन वो उसकी नीड और वांट बन गया। प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। अब आप ये सोचेंगे, हो सकता है आपके माइंड में सवाल हो कि सर, क्या कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की? 100% बिल्कुल है। मैं आपको मिसाल देता हूं, मैं आपको दो एग्जाम्पल्स देता हूं प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की, जो हाईली सक्सेसफुल बिजनेसेस बने प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की वजह से। पहला बिजनेस, मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स, कभी जाकर मैकडॉनल्ड्स की हिस्ट्री पढ़िएगा, मैकडॉनल्ड्स का बैकग्राउंड पढ़िएगा, तब आपको रियलाइजेशन होगा कि कस्टमर को इस बात का पता भी नहीं था कि उन्हें मैकडॉनल्ड्स जैसे किसी प्रोडक्ट की जरूरत है, उन्हें मैकडॉनल्ड्स जैसे किसी ब्रांड की जरूरत है, उन्हें मैकडॉनल्ड्स के बर्गर की, हैमबर्गर की, बीफ बर्गर की, चीज बर्गर की जरूरत है। कस्टमर डिडंट न्यू। मैकडॉनल्ड्स ने काम किया अपने बर्गर्स के ऊपर, और उन बर्गर्स को कस्टमर्स पर पिच किया। And when customers started trying and testing their burgers, वो मार्केट बनना शुरू हो गई। लोगों ने डिमांड नहीं की थी। द पीपल डिडंट न्यू कि ये बर्गर आएंगे और हमें हमें ये बर्गर चाहिए। लोगों ने नहीं बोला था कि हमें बर्गर खाने, मैकडॉनल्ड्स देकर आया। इसी तरीके से, इसी तरीके से जरा फोकस कीजिएगा सर, आईफोन, फोकस कीजिएगा आईफोन। एप्पल ने आईफोन बना दिया। उस जमाने के लोगों को स्मार्टफोन की जरूरत नहीं थी। पीपल डेंट इवन न्यू दैट दे नीडेड स्मार्टफोन। वो तो नोकिया का दौर था, नोकिया का एरा था। इट वॉज गोल्डन नोकिया एरा। लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई टच स्क्रीन जैसे सेलफोन की जरूरत है, और एप्पल लेकर आ गया। तो एप्पल ने, मैकडॉनल्ड्स ने कंज्यूमर्स को किया साइड पे, कंज्यूमर्स को किया इग्नोर, और फोकस किया
इनोवेशन पे, कि चलो आओ कुछ नया बनाते हैं, कुछ यूनिक बनाते हैं जो इससे पहले मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता, वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी अप्रोच को कहते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। फोकस कीजिएगा, मैं आपके सामने इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा हूं। अ प्रोडक्ट ओरिएंटेटेड बिजनेस focuses on the quality and price of the product before finding a market for it to sell in। देखो, मार्केट ढूंढने से पहले, कस्टमर ढूंढने से पहले ये अपने प्रोडक्ट पे काम करते हैं, ये अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। These type of businesses usually produce basic needs. New technology could be developed this way, and customer wants are created by advertising। जब एक दफा एप्पल ने आईफोन बना दिया तो स्टीव जॉब्स ने, हाँ, स्टीव जॉब्स ने इसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एक ह्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस, गैदरिंग बोलो, पब्लिक कॉन्फ्रेंस बोलो, पब्लिक गैदरिंग बोलो, उसके थ्रू दुनिया भर के मीडिया को बुला के एप्पल आईफोन डिस्क्लोज किया और उसके बाद उसकी हैवी मार्केटिंग की। मैं आपको मैं आपको ये गारंटी बता सकता हूं, गारंटी, कि आई हैव सीन iPhone coming into the market, settling into the market, and taking a big share of the market in front of my eyes। ये भाई मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। नोकिया का डाउनफॉल, नोकिया का लूजनिंग द मार्केट, एप्पल का ग्रिपिंग द मार्केट, ये सब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। एंड बिलीव मी, उस जमाने के लोगों को ये आइडिया भी नहीं था कि ऐसे सेलफोन की जरूरत है। हाँ भाई, आमना, मरियम, शायान, सुभान, क्या आज आप ये कह सकते हो कि सर स्मार्टफोन्स हमारी नीड है? क्या आज आप लोग ये कह सकते हो कि स्मार्टफोन हमारी नीड है? स्मार्टफोन हमारी नीड है, हमें बेसिक नेसेसिटी है स्मार्टफोन्स। लेकिन स्मार्टफोन्स हमेशा से नीड थोड़ी दे, स्मार्टफोन हमेशा से नीड तो नहीं दे, बनाए गए, बना दिए गए। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल गाइस? एम आई ऑडिबल? आज आप लोग ये कह सकते हैं कि सर सेलफोन हमारी नीड है। क्या सेलफोन हमेशा से नीड था? नहीं सर, नहीं सर, सेलफोन हमेशा से नीड नहीं था, बना दिया गया। अब अंडरस्टैंड करना, फोकस कीजिएगा इस बात को। या तो मैं कोई ऐसा सेलफोन लेकर आऊं मार्केट में जिसमें, जो आज एग्जिस्ट नहीं करता। मैं ऐसी गाड़ी लेकर आऊं जो आज एग्जिस्ट नहीं करती। गाड़ी मींस टेक्नोलॉजी, गाड़ी तो एग्जिस्ट करती है। ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आऊं जो आज एग्जिस्ट नहीं करती, या सेलफोन में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आऊं जो एग्जिस्ट नहीं करती, वो कहलाएगी प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। लेकिन प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच मुश्किल भी है, महंगी भी है, और रिस्की भी है। एनी क्रिएटिव थिंग, यस, एनी क्रिएटिव थिंग। लेकिन सुभान, उसका प्रॉब्लम क्या है? शायान, उसका प्रॉब्लम क्या है? कि सर प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच रखना रिस्की है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत मुश्किल है सर, आसान नहीं है, आसान नहीं है, और बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा। शायद आप लोगों को आइडिया होगा, शायद, डू यू गाइस हैव एनी आइडिया? सैमसंग स्टार्टेड वर्किंग ऑन न्यूरो चिप्स। एनी आइडिया? आप में से किसी को पता है इस बारे में? सैमसंग स्टार्टेड वर्किंग ऑन न्यूरो चिप्स। न्यूरो चिप्स, ब्रेन से चिप्स कनेक्ट होती थी, वो चिप्स खाने वाली नहीं, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। यस आई रेड इट, आमना कह रही है यस आई रेड इट। ऑल राइट, तो आपको मैं एक बात बताऊं, सैमसंग स्टार्टेड वर्किंग ऑन न्यूरो चिप्स इन 2011। उन्होंने क्या किया, सुनना जरा, उनका फोकस क्या था? आमना, मरियम, शायान, सुभान, इस बात को सुनिएगा बच्चों।
When Samsung started working in on neurochips in 2011, उनका फोकस था कि हम सेल फोन को इस इस लुक से, इस डिवाइस से खत्म कर देंगे, इसको ऑब्सोलीट बना देंगे, आउटडेट बना देंगे, और इंसान के ब्रेन को, ह्यूमन ब्रेन को ही सेल फोन बना लेंगे। उनका जो डेवलपमेंट, जो रिसर्च पार्ट था, हमारा अगला ही चैप्टर रिसर्च है, उनका जो रिसर्च फेज था, उसने इस बात को सपोर्ट किया कि ह्यूमन ब्रेन में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और वो इतना इलेक्ट्रिक, मतलब इतना करंट जनरेट कर सकते हैं कि वो एक चिप को सपोर्ट कर सके। अब उनकी रिसर्च थी, दैट्स द रिसर्च। और वो फोकस ये था कि ह्यूमन ब्रेन को चिप के थ्रू सेल फोन बना दिया जाए, इंसान अपना काम भी करे, उसे सेल फोन कैरी करने की जरूरत भी ना पड़े, और सिम के थ्रू ब्रेन सेल फोन का फंक्शन परफॉर्म कर ले। अब अंडरस्टैंड करना बच्चों, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच थी। ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच थी। मैंने और आप जैसे, मेरे और आप जैसे कंज्यूमर्स ने सैमसंग से ये नहीं मांगा था कि आप हमें ये प्रोवाइड करके दो। अच्छा, हो सकता है फिर आपने कभी सोशल मीडिया पे वो वीडियो देखी हो कि वो अक्सर दिखाते हैं वो मोबाइल स्ट्रैप, सेलफोन स्ट्रैप, कि वो स्ट्रैप पहनता है और उससे एक लाइट निकलती है और यहां पे पूरा सेलफोन इधर आ जाता है, और फिर वो यूज करता है। वो एक वीडियो वीडियो एनिमेशन है, दैट्स एन कॉन्सेप्ट। सर, प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के सेलफोन को कुछ और बना दो। अंडरस्टैंड करना, सैमसंग it is estimated that approximately Samsung so far has invested more than $11 billion in that project. ये एस्टिमेटेड है कि सैमसंग ने तकरीबन $11 बिलियन के करीब उस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर दिए हैं, न्यूरो चिप टेक्नोलॉजी पे, लेकिन दे हैवंट बीन सक्सेसफुल यट। तो सर, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इतनी आसान नहीं होती। अगर इतनी आसान होती तो हर बंदा ये कर लेता, हर बिजनेस ये कर लेता। सर, प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच नहीं काम कर पाती, और बहुत सारे बिजनेसेस के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड पे इतना पैसा लगा सकें। वो जाते हैं मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच पे, मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच पे जाते हैं। ये देखिएगा, other big companies cannot afford to produce a product that will not sell. वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। सैमसंग ने तो 12 11 12 बिलियन डॉलर बर्दाश्त कर लिए। कितने ऐसे बिजनेसेस होंगे जो ये काम नहीं कर सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। तो उनके लिए क्या है, सो दे हैव टू डू, इस वर्ड पे फोकस कर लेना, सो दे हैव टू डू मार्केट रिसर्च। सो दे हैव टू डू मार्केट रिसर्च। आप अगला चैप्टर देखिए, नेक्स्ट चैप्टर ही हमारा मार्केट रिसर्च है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर ही मार्केट रिसर्च है। सो दे हैव टू डू market research first to find consumer wants before developing a product. They are called market oriented businesses. They will need to set up a marketing budget for this, which is a financial plan for marketing of a product, which contains the amount of money the marketing department may spend on marketing. तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, न्यू चीजों से फॉरेन कस्टमर इतना जल्दी नहीं बना सकते 100%। देखो, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, लेकिन सुभान, अच्छा गाइस, आमना, मरियम, शायान, सुभान ने एक इधर पॉइंट रेस किया, उस पॉइंट पे डिस्कशन बनता है थोड़ा सा, उस पे बात जरूर बनती है। सुभान हैज अ पॉइंट दैट न्यू प्रोडक्ट से या न्यू चीजों से, इनोवेटिव चीजों से फॉरेन कस्टमर इतना जल्दी नहीं बन सकता, एंड दिस इज ट्रू एक्चुअली। इनिशियली
इमीडिएटली कस्टमर को अक्वायर करना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा आपको। यू नो, एप्पल को फर्स्ट 2 मंथ्स में अपनी सेल्स डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था। एप्पल ने एक्चुअली आईफोन अपने कस्टमर्स को और अपने 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 एम्प्लॉयज को, सॉरी कस्टमर्स नहीं, अपने एम्प्लॉयज को दिए हुए थे कि आप इसे मार्केट में कॉमन कराओ। बिकॉज किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी नए प्रोडक्ट के लिए हर कस्टमर रेडी नहीं होता। आपको उस कस्टमर का नाम भी बताता हूं। उस कस्टमर को हम कहते हैं कंजर्वेटिव कस्टमर। कंजर्वेटिव कस्टमर क्या होता है? जो नए प्रोडक्ट के ऊपर फौरन नहीं जाता, बल्कि वेट करता है कि उस प्रोडक्ट का फीडबैक आ जाए, उस प्रोडक्ट का मार्केट में रिव्यू आ जाए। और दुनिया मेजॉरिटी कंजर्वेटिव कंज्यूमर पे डिपेंडेंट है। कंजर्वेटिव कस्टमर के अगेंस्ट हमारे पास एक कस्टमर होता है एग्रेसिव कस्टमर। एग्रेसिव कस्टमर कहता है बाकी दुनिया रिव्यू का वेट कर रही है, रिव्यू मैं दूंगा। एग्रेसिव कस्टमर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एग्रेसिव कस्टमर्स की तादाद बहुत कम है, ना होने के बराबर है। बहुत लिमिटेड लोग एग्रेसिव कस्टमर होते हैं जो प्रोडक्ट देखते ही जंप लगा दें उस पे और कहें हम इसको यूज करेंगे और रिव्यू देंगे हम इसका। तो अंडरस्टैंड करना, एप्पल को अपनी हाइप बनाने में टाइम लगा, लेकिन सुभान प्रोडक्ट ओरिएंटेशन का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक दफा हाइप बनी और रियल हाइप बनी, रियल हाइप, and customers actually liked and loved the product, तो आपके बिजनेस को मिल जाता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आपके बिजनेस को मिलता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज और आप उससे ठीक ठाक पैसा बना लेते हैं। एप्पल मिंटेड मनी लाइक हेल। बहुत पैसा उन्होंने अर्ली आईफोन बेच बेच के ही, जो 3S और 4S और फिर 5S और 5C की सेल्स हुई थी, और दे वर रिमार्केबली हाई, आउटस्टैंडिंग सेल्स थी वो। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, आमना, मरियम, शायान, सुभान, आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन का एक सवाल पूछता हूं। बैक इन द डेज फ्रेंच फ्राइज होते थे, और मैंने अपने बचपन में क्या, ठीक ठाक बड़े होते हुए भी फ्रेंच फ्राइज ही देखे थे। फ्रेंच फ्राइज में मसाले अलग अलग देखे थे कि कोई बारबेक्यू मसाला है, तो तिक्का मसाला है, तो चिकन मसाला है, तो नॉर्मल मसाला है। ये कॉमन था। फिर एक ट्रेंड आया, लेकिन ट्रेंड आने से पहले कोई तो ट्रेंड लाया होगा, और वो ट्रेंड आया पिज्जा फ्राइज का। एक टाइम था पिज्जा फ्राइज कॉमन नहीं थे, बल्कि पिज्जा फ्राइज तो मेरे और आपके वहमो गुमान में भी नहीं था कि यार हम फ्रेंच फ्राइज में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के इसे पिज्जा फ्राइज के नाम से बेच सकते हैं और लोग मांगेंगे। ये किसी के वहमो गुमान में नहीं था। कोई तो लेकर आया प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, कोई तो लाया प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, उसने कुछ नया क्रिएट किया पिज्जा फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज के साथ ही। हाँ, कुछ नया क्रिएट किया, लेकिन सुनना, टाइम लगा, टाइम लगा उसको पॉपुलर होने में। कुछ अर्ली एग्रेसिव कस्टमर्स आए। क्या चीज आमना, क्या सक्सेसफुल नहीं था? व्हाट वाजंट सक्सेसफुल? अच्छा, आप वो न्यूरो की बात कर रही हो?
वर यू टॉकिंग अबाउट न्यूरो? न्यूरो चिप किसकी बात कर रही थी, मुझे क्लियर कीजिएगा। इट वॉजंट सक्सेसफुल, राइट? वो मुझे क्लियर कीजिएगा। हाँ, वो सक्सेसफुल नहीं, हाँ वो डेवलप नहीं हो सका। मैं आता हूँ थोड़ी देर में, उस पर भी वापस आता हूँ। अब आप देखो, पिज्जा फ्राइज की को टाइम लगा हाइप क्रिएट करने में, बट वंस द हाइप गॉट रियल, तो जिस जो अर्ली मूवर्स थे पिज्जा फ्राइज में, दे स्टार्ट मिंटिंग मनी। अब नॉर्मल मनी मिंटिंग शुरू हो गई। हाँ, अच्छा, अब अंडरस्टैंड करना, तो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन मुश्किल है, पैसा भी बहुत खर्च होता है उस पे। ट्रायल टेस्ट, ये चीज वो चीज, ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। ट्रायल टेस्ट को पैसे चाहिए सर, पैसे और आइडिया, ब्रेन चाहिए कुछ नया लाने के लिए। बट इफ द आइडिया इज जेन्युइन एंड इफ द आइडिया इज सॉलिड, आपको ठीक ठाक पैसे मिंट करके देगा वो आइडिया। ईवी कार, जो ईवी कार का कॉन्सेप्ट लेकर आया होगा फर्स्ट टाइम, तो उसने ठीक ठाक पैसा मिंट किया। तो आप अंडरस्टैंड करें ना, टेस्ला आप देखो ना, हालांकि टेस्ला ईवी कार का कॉन्सेप्ट टेस्ला लेके नहीं आया था, ईवी कार का कॉन्सेप्ट तो निसान 1988 में लेकर आया था। यस, ये एग्जैक्टली यही लाइन लिखी हुई है, आप देखो पहली लाइन अगर पढ़ो, अदर बिग कंपनीज कैन नॉट अफोर्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट लाइक दैट। तो बहुत सारे बिजनेस के लिए प्रोडक्ट ओरिएंटेशन तो अप्रोच ही नहीं है। वो कहते हैं हम सेफ रहेंगे, अब हम देखेंगे मार्केट को क्या चाहिए। तो अगर मैं लेट्स सपोज सेलफोन मार्केट में आना चाह रहा हूं, या मैं ऑटोमोबाइल मार्केट में आना चाह रहा हूं, और मेरे पास प्रोडक्ट ओरिएंटेशन की रिसर्च स्किल्स टाइम नहीं है, तो फिर मैं मार्केट ओरिएंटेशन में आऊंगा। मैं ये देखूंगा कंज्यूमर क्या मांग रहा है, कंज्यूमर को थोड़ा सा डिफरेंट क्या चाहिए, उसके पास अभी क्या क्या अवेलेबल है, और उसमें थोड़ा और क्या डिफरेंट हो सकता है। तो उसके लिए मुझे मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। देखो, क्या करनी पड़ेगी उसके लिए, मुझे मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। तो मार्केट ओरिएंटेड बिजनेसेस आर बेटर एबल टू सर्वाइव, are better able to survive and be successful because they are usually more prepared for changes in customer tastes. New products are launched with more confidence when customer needs have been identified before the product is introduced onto the market. तो अब आप इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, सर कितनी फार्मास्यूटिकल बिजनेसेस हैं, फार्मास्यूटिकल जो दवाइयां बनाती हैं, वो कितनी दवाइयां इस बिलीफ पे बनाती हैं कि ये कस्टमर की नीड है नहीं, लेकिन हम बना देंगे। इतनी दवाइयां इस बिलीफ पे बनती हैं कि ये आज कस्टमर की नीड नहीं है, लेकिन हम इसे कस्टमर की नीड बना देंगे। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं, बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। आज से सर 20-25 साल पहले, ये 20-25-30 साल पहले मल्टी वाइटामिन ऐसे कॉमन नहीं होते थे। मतलब मल्टी वाइटामिन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था सर, मल्टी वाइटामिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने मल्टी वाइटामिन पे काम करना शुरू किया, ठीक है ना, और उसे बहुत जल्द डिफरेंट डिफरेंट मीडिया के थ्रू, डिफरेंट सेलिब्रिटीज के थ्रू, हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेनर्स के थ्रू उसे जनरल पब्लिक की नीड एंड वांट बना दिया गया। आज मैं अपने सराउंडिंग में जब मुझे ये पता चलता है, अच्छा मुझे इतना आइडिया नहीं था, ऑनेस्टली मुझे इतना आइडिया नहीं था। व्हेन आई स्टार्टेड इंक्वायरिंग विद माय पेयर्स, जब मैंने अपने कुलीग्स और पेयर्स और अपने एज ग्रुप के लोगों से ये पूछना शुरू किया, या ये उनसे बैठक में उनके साथ डिस्कशन शुरू हुआ, तब मुझे पता चला कि ऑलमोस्ट 80% of the pairs of my age group are regularly taking multivitamins, क्योंकि उनको ये बता दिया गया है कि ये उनकी बॉडी की नीड है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, समवन द फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री
identified this way before when it was even the need of the market. नीड तो नहीं हुआ करती थी। कभी अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि कभी आपको आपने अपने ये इवन एडल्ट एज में भी मल्टीविटामिन्स क्या खाएं रेगुलरली। अब आज की बॉडी के हिसाब से आज का लाइफ स्टाइल या आज की हेल्थ जो भी बोल दो, वो जैसा भी है, लेकिन मल्टीविटामिन्स की नीड एग्जिस्ट तो नहीं करती थी। किसी ने तो बनवा दी ना नीड। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच। और जो मार्केट को फॉलो करते हैं वो मार्केट ओरिएंटेशन अप्रोच कहलाती है। अब मेरा आपसे सिंपल सवाल है, आमना, मरियम, शायान, सुभान, मेरा आप लोगों से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सवाल है, कौन सी अप्रोच अच्छी है, मार्केट ओरिएंटेशन या प्रोडक्ट ओरिएंटेशन? विच अप्रोच इज मोर रेलेवेंट और विच अप्रोच इज बेटर, मार्केट ओरिएंटेशन या प्रोडक्ट ओरिएंटेशन? यस प्लीज, यस प्लीज। Sir, product oriented and market oriented approach both have their advantages and drawbacks. Both approaches have the advantages and drawbacks, and both are relevant. However, it depends on many factors. It depends on the amount of money business have, finance. It depends on the intellectual skills the business has, intellect, mind, brain. बिजनेस में कैसा है, पैसा है लेकिन ब्रेन नहीं है तो क्या करोगे? ब्रेन है पैसा नहीं है तब भी नहीं हो सकता। तो इट डिपेंड्स ऑन मनी, इट डिपेंड्स ऑन ब्रेन, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम द बिजनेस है। टाइम भी तो देखना है। पता पता चला हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड में 10-12 साल लगा दिए और वो प्रोडक्ट ही ऑब्सोलीट हो गया जिसमें हम काम कर रहे थे, वो चीज ही खत्म हो गई जिस पे हम क्रिएटिविटी लेकर आ रहे थे। तो टाइम फ्रेम बहुत सारी चीजों को देखने के बाद, लेकिन सुन लीजिएगा, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, अ बिजनेस कैन नेवर बी प्रोडक्ट ओरिएंटेड ऑलवेज। बिजनेस है, हाँ, तो वही तो बताया, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल माइंड, पहले तो बताया इंटेलेक्चुअल कि बिजनेस के पास पैसा भी होना चाहिए और वो माइंड भी होना चाहिए, दिमाग भी। businesses can never be single approach always. एप्पल यूज टू बी प्रोडक्ट ओरिएंटेड, आज एप्पल प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं है, आज एप्पल मार्केट ओरिएंटेड है। मैकडॉनल्ड्स आज मार्केट ओरिएंटेड है, मैकडॉनल्ड्स आज प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं है। आप देखो, आपको समझाता हूं इस बात को। कितना टाइम हो गया एप्पल ने कुछ नया धमाका नहीं लॉन्च किया? कितना टाइम हो गया सर? इट्स बीन अ वाइल, इट्स बीन अ ह्यूज वाइल। बहुत टाइम हो गया एप्पल कोई बहुत बड़ी चीज लेके मार्केट में नहीं आया है। मार्केट ओरिएंटेड पर आ गया एप्पल भी। जो चीज एंड्रॉइड कर रहा है उसके सिमिलर सिमिलर ही वो लोग भी कर रहे हैं। कभी कैमरा इधर लगा देते हैं, कभी कैमरा उधर कर लेते हैं, कभी कैम 3 कर देते हैं, कभी 2 कर देते हैं, कभी 1 कर देते हैं, कभी 4 कर देते हैं। यही करे जा रहे हैं, वो यही करे जा रहे हैं ना, तो मार्केट ओरिएंटेड पर आ गए वो भी। मैकडोनल्ड्स जब एशिया में एंटर हो रहा था तो पाकिस्तान में आया सबसे पहले, और पाकिस्तान में आके उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा, हमारा प्रोडक्ट वैसा, हम हिला देंगे। नहीं, 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 नहीं। उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि हम एक मुस्लिम कंट्री में आ रहे हैं, और मुस्लिम कंट्री में पोर्क नहीं चल सकता, और पाकिस्तान में तो बीफ को लेके भी बड़ा कंसर्न होगा। तो आप नोट करो, पाकिस्तान में वो आए चिकन लेकर, चिकन लेकर आए, मेनली वो चिकन लेकर आए। और दूसरा मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में वो फिश फिले लेकर आए, मैकडोनल्ड्स। तो मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच हुई ना, उन्होंने रियलाइज किया कि ये मार्केट में क्या मांग रहे हैं। मैकडोनल्ड्स जब इंडिया गया तो इंडिया में टिपिकली, वैसे ऐसा नहीं है कि वहां पे बीफ या मीट मीट नहीं खाया जाता, ऐसा नहीं है कि इंडिया पूरा वेजिटेरियन है या हर हिंदू वेजिटेरियन है, नॉट 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 लाइक दैट। हिंदूज भी नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वी नो दैट, वी हैव सीन दैट। सुन लीजिएगा इस बात को, लेकिन जनरली कल्चर कहता है
कि इंडिया इज वेजिटेरियन, हिंदुइज्म इज वेजिटेरियन, वो वहां पर चिकन और बीफ लेके नहीं गए। वो पाकिस्तान में चिकन लाए, बीफ भी लाए थे, लेकिन उसको बड़ा मुश्किलात हुई थी बीफ पे। मैकडोनल्ड्स को पाकिस्तान में बीफ पे बहुत मुश्किलात हुई थी। वो इंडिया में चिकन और बीफ लेके नहीं गए, चिकन भी नहीं लेके गए। वो लेके गए मैक आलू टिक्की, मैक अंडा अंडा बर्गर, अंडा पाव, मैक अंडा पाव। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, वहां पे वो वेजिटेरियन बर्गर्स को लेके गए, या वहां पे उन्होंने वेजिटेरियन बर्गर लॉन्च किए, सर मार्केट ओरिएंटेड, मार्केट ओरिएंटेड, उन्होंने मार्केट को फॉलो किया। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जो बिजनेस कल प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते थे वो आज मार्केट ओरिएंटेड है। तो जो आज मार्केट, आज प्रोडक्ट आज मार्केट ओरिएंटेड है, वो कल प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं। इट इज नेवर मेंट कि बिजनेस एक ही अप्रोच हमेशा सारी जिंदगी रखेगा। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर?